16 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से उभरते औद्योगिक, टेक्सटाइल और निवेश केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योग, नवाचार, आधुनिक तकनीक और कौशल विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण, विश्व स्तरीय अधोसंरचना, बेहतर लॉजिस्टिक्स, पर्याप्त भूमि, ऊर्जा उपलब्धता तथा पारदर्शी नीतियों के कारण निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने निवेशकों को मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल, गारमेंट, तकनीकी, वस्त्र, एमएसएमई और निर्यात आधारित उद्योगों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत टैक्स 2026 जैसे वैश्विक मंच देश के वस्त्र उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास के नए युग का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप सबका हृदय से अभिनंदन है। माननीय मंत्री बहुत वरिष्ठ नेता है, लंबे समय से हम सबका अलग अलग क्षेत्रों में आपने मार्गदर्शन किया। माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान गिरिराज सिंह जी, इस अवसर पर उद्योग जगत की सभी स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार की सारी हस्तियां, मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बोलना चाहूंगा। प्रभात जी, मलानी जी जैसे इस पूरे सभागार के अंदर आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा हम सब क्षेत्रों में महसूस कर रहे हैं। मैं कुंभ की नगरी से आ रहा हूँ। उज्जैन में 12 साल में एक बार कुंभ आता है और कुंभ की नगरी में सभी प्रकार से चारों तरफ से एक ही वातावरण बनता है। वो वातावरण तो धार्मिक होता है, लेकिन ये आज वस्त्र उद्योग का वातावरण छोटा हमारा ये भी कुंभ का रूप बना है, चारों तरफ से हर एक जगह से। और सकारात्मकता ये कि हर बार बीते वर्ष भी हमने ये इसमें भाग लिया था, लेकिन इस वर्ष इसकी और आभा बिखरी और चमक बढ़ी। इस अवसर पर सभी वैश्विक ब्रांड के माननीय प्रतिनिधिगण, निवेशकगण, नीति निर्माता, फैशन डिजाइनर्स, टेक्सटाइल के वर्ल्ड स्तर के दिग्गज साथियों के साथ, आपके साथ, भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी ने अपनी पॉलिसियों पे बात कही, लेकिन पॉलिसियों से ज्यादा आप अनुभव की बहुत बड़ी पूंजी है और आपके शब्दों से निकलने वाले मोती हमको ताकत दे रहे राज्य सरकार को और तेजी से बढ़ने के लिए। आपके अनुभव साझा करते हुए ये सच में आप गोयनका जी ने कहा है कि बिजली के लिए आपने जनरेटर की बात कही। केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि बीते समय हमारी अभी जो नीलामी हुई बिजली की, उसमें विश्व की सबसे सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश से मिल रही है। मैं यह आपको बताना चाहूँ, पूरे विश्व में सबसे सस्ती और सभी प्रकार की। आजकल तो ग्रीन एनर्जी का सब कॉन्सेप्ट है, तो हमारे यहाँ पानी पे भी बिजली है और पानी से भी बिजली है, हवा से भी बिजली है और भगवान सवित्र सूर्य नारायण से भी हमारे यहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समान रूप से। और पंप स्टोरेज, हाँ, हाइड्रो पंप स्टोरेज, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश को आप जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैन मेड फाइबर स्टेट, देश का कॉटन हब का ताज पहनाओ, या हमारे खेतों में पसीना बहाते किसानों के साथ, लूम में बैठे हुए बुनकर और शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो। ये लक्षण भी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं। मीलों दूर तक थानों का आता पता नहीं, लेकिन ग्रामों की बसाहट से आत्मीयता के बलबूते पर आत्म अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण भी कहीं दिखाई देता है तो वह मध्य प्रदेश में लक्षित होता है। मध्य प्रदेश को जो अनुकूलताएं मिल रही है, ऐसे में हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने के लिए भी प्रयास किया है, जिसके आधार पर भारत के अंदर मध्य प्रदेश की भी अपनी प्रगति खासकर इस सेक्टर में तेज गति से बढ़े। क्योंकि आपके माध्यम से जब हम केवल आपकी इंडस्ट्री को नहीं देख रहे,
आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से हम अपने समूचे समग्र रूप से बढ़ती इकोनॉमी का दृश्य दिखाई देता है। जब हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को शोभायमान करते हुए जब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि 3 लाख लोगों को रोजगार तो वहां मिलने की जो इंडस्ट्री की बात है, लेकिन 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादकों के जीवन में आनंद लाने के लिए आप वहां आ रहे हो तो हमारे लिए तो आनंद की बात है। ये बात सही है कि हमने जो कमिटमेंट किया है, हमारे अपने जिस प्रकार की सब्सिडी देना है डीबीटी के माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये हमारा अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन जून अगर छोड़ दो तो मई तक के सारे देयक हमने चुकता कर दिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई बकाया नहीं। 1.5 साल के अंदर 5,500 करोड़ रुपए की राशि हमने अपने उद्योगपतियों के खाते में दी है, क्योंकि हमने कहा कि हमारा अगर हम बाहर जाकर के अपनी बात करते हैं तो बात का वजन तब आता है जब हमारा व्यवहार साफ हो। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में हम सब मिलकर के एक नई, खास करके वर्तमान के दौर में जो बताया गया है कि माननीय मोदी जी के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के आधार पर पूरे देश में वैश्विक परिस्थितियों के बलबूते पर नए प्रकार से हमारे भारत को आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आपदा में से अवसर ढूंढने के लिए भारत सरकार भी कमर कस के तैयार है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः वंदन। मध्य प्रदेश एक बार जो आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। मैं बाकी को भी बनाने के लिए आया हूं। आइए, आपका मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।